नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो कोई और नहीं, यूनियन टैक्सी के लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे जमा हो चुकी है। चूँकि ये लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समक्ष पहुँचेंगे, तो हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि सरकार के खिलाफ आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और अब आप लोग पैदल चलकर राजभवन जाके धरना देंगे। देखिए, सरकार की तरफ से हमारी निजी तरफ से कोई बैर नहीं है। झारखंड सरकार के जो परिवहन विभाग है उनसे हमारा सिर्फ एक ही बैर है कि आप खाली पीला नंबर का संज्ञान लीजिएगा कि किसका टैक्स फेल है, किसका परमिट फेल है तो 50 रुपया प्रतिदिन हम लोग टैक्स दे रहे हैं पेनल्टी। तो कहने का मतलब है कि एक और आप जो सरकार को लाखों रुपया साल में टैक्स दे रहा है एडवांस, उसके ऊपर आप इतना सशक्तिकरण कर रहे हैं, और दूसरी ओर रैपिडो और ओला और उबर में दोपहिया वाहनों का निजीकरण रजिस्ट्रेशन करा के और कमर्शियल में यूज कर रहे हैं और झारखंड सरकार की करोड़ों की राजस्व की चोरी कर रहे हैं। दूसरी ओर ये झारखंड सरकार की परिवहन विभाग कोई संज्ञान नहीं लेती है। तो इस तरह की दोहरी राजनीति झारखंड सरकार में झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन न कतई बर्दाश्त किया था, न करेगा। ये गरीब गुरबों की पेट की लड़ाई है यहाँ, और इसमें झारखंड सरकार की करोड़ों रुपया की जो टैक्स की जो चोरी हो रही है उसका लेखाधिकारी यहाँ के जो सचिवालय हैं, सचिव हैं, मंत्रालय है झारखंड परिवहन विभाग का, डीटीओ हैं, आरटीओ हैं, सब कोई हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्हें कहीं ना कहीं सशक्तिकरण करा के राजस्व को कितना नुकसान हो रहा है इससे? लमसम हमको लगता है कि जिस तरह से रैपिडो और ओला और उबर में दोपहिया में निजी वाहनों का जो लोग धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, मेरे अंदाज से डाटाबेस अगर इस कॉर्पोरेट कंपनी से राज्य सरकार मांग ले और उस पर अगर ऑडिट करे तो लमसम ये लोग 500 करोड़ से ऊपर का राजस्व का चोरी कर रहे हैं झारखंड सरकार का। तो कहने का मतलब कि एक और हम लोग झारखंड सरकार को टैक्स देंगे पीला नंबर का, लाखों रुपए टैक्स देंगे और हम लोग को रोजी नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ वाइट नंबर में रजिस्ट्रेशन, पर्सनल निजी रजिस्ट्रेशन करा के आप उससे पैसा कमा रहे हैं और करोड़ों रुपया के टैक्स का चोरी कर रहे हैं, और हमारी गरीब गुरबों का पेट पे लात मारने का ये जो काम कर रहा है। तो एक राज्य में दो तरह का कानून कैसे चल सकता है? तो झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन को विवाद इस कानून से है कि एक और आप सशक्तिकरण कर रहे हैं और दूसरी ओर निजी वाहन धड़ल्ले से धंधे कर रहे हैं रैपिडो में और व्यापार में कितना नुकसान हो रहा है? व्यापार में मोटा मोटी कैब चालकों की स्थिति ये हो गई है कि 16,000 की ईएमआई है तो वो घर से हर एक महीना 10,000 रुपया कहीं से कर्जा काट के लगा रहा है, क्योंकि उससे आने वाला समय में बैंक को भी भारी नुकसान है। क्योंकि मैक्सिमम झारखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये अधिनियम है बैंकिंग में, आरबीआई के सेक्टर में आप देखिएगा कि अगर आपको होम लोन या कार लोन चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है 2 लोन्स, क्योंकि उससे सरकार को हेवी राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एक और सरकार आप टैक्स लेने में कटौती कर नहीं रहे हैं, तो सुविधाएं देने में और जो मूलभूत सुविधा है उसको देने में आपका दोहरी राजनीति कितने दिनों तक चलेगी, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? अगर सरकार आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, इससे पहले हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने आर पार की लड़ाई लड़ी थी, और उनके कार्यकाल में परिवहन मंत्री राज्य के हम लोग के राजधानी के जो 30 साल से विधायक रहे हैं माननीय सीपी सिंह जी, उस समय वो परिवहन विभाग के मंत्री थे और नगर विकास मंत्री भी थे। उनके दौरान कार्यकाल में झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने आर पार की लड़ाई लड़ी और इन्होंने एक मुश्त टैक्स जो व्यवसायीकरण गाड़ी पे लगाया था उस पर अंकुश लगाने का झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने काम किया, और झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन ने आर पार की लड़ाई लड़के विधानसभा से उसको पारित करा के और झारखंड के नागरिकों को बहुत बड़ा राहत दिलाया था। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? अब आगे का यही रणनीति है कि ये एक हम लोग मैसेज दे रहे हैं, फाइनल मैसेज, कि ये जो कॉर्पोरेट कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का ये जो पैन इंडिया में आप देखिएगा तो ये मोटा मोटी आपको 20,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स की चोरी हो जाएगी। अगर 29 स्टेट है, 29 स्टेट में अगर आप सर्वे करा लो तो ये मोटा मोटी 20,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स चोरी कर रही है। तो ये एमएनसी कंपनी को अब ये तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार तय करे कि यहाँ के आला अधिकारी और ओला के और रैपिडो के जो अधिकारी है। क्या करेंगे सर? आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो
आप लोग क्या करेंगे? सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे? ऑलरेडी तो हम लोग देखिए, ऑलरेडी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग वर्क में हैं। आज आप झारखंड में आप कहीं भी आप कैब बुक कर लो, गौर नहीं करती आपकी मांगों पर। इसीलिए उनकी ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए ये काम हम लोगों ने किया है। आज झारखंड 28 नवंबर रांची जिला पूरा बंद है। आप ओला उबर बुकिंग कर लीजिए, आपको एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये हम झारखंड सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि हम लोग एक हैं और गरीबों की लड़ाई में आप उनका पेट में लात मार के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, और जब तक नहीं लगेगा, मैं झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का संयोजक, संस्थापक और संरक्षक अमित ओझा। तो ये हमारे साथ अमित ओझा जी मौजूद थे। हालांकि इन्होंने इस अवसर पे कहा कि अगर आज आप कोई भी टैक्सी ओला कुछ भी बुक करते हैं तो वो बुक नहीं होगा, क्योंकि आज सभी लोग हड़ताल पर है। वही इन लोगों का कहना है कि सरकार इन लोगों की मांगों को पूरा करे, वरना इन लोग इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे और लोगों को इसका सामना भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये बैनर झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के सारे लोग यहाँ आज मोरहाबादी से पैदल चलकर राजभवन समक्ष तक जाएंगे और महामहिम को अपना ज्ञापन भी सौंपने का काम करेंगे। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नहीं।